नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कुंभ राशि। शनिदेव की साढ़े साती चल रही है वर्तमान में छाती पर, लेकिन 29 मार्च 2025 से आपकी साढ़े साती की अंतिम ढैया यानी अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। तो जब साढ़े साती उतरती भी शुरू होगी तब आपकी लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम जानेंगे विस्तार से। क्योंकि फरवरी 2028 तक आपकी साढ़े साती चल रही है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो कुंभ राशि वालों, शनि की साढ़े साती से आप गुजर रहे हैं और साढ़े साती का जो अंतिम चरण है, लास्ट चरण जिसको कहते हैं, वो 2028 फरवरी तक रहेगा। अब शनिदेव 2027 में वक्री अवस्था में होकर फिर से मीन राशि में आएंगे, इसलिए इसका प्रभाव 28 फरवरी तक रहेगा। अब देखिए, कुंभ राशि जो है वो शनिदेव की प्रिय राशि है। शास्त्र भी कहता है शनि की साढ़े साती 3 चरणों में होती है, ढाई ढाई साल के 3 चरण। और जब साढ़े साती आरंभ होता है तो व्यक्ति के मस्तिष्क पर होता है, लेकिन 18 के बाद तनाव, परेशानी, डिस्टरबेंस तो आपकी लाइफ में चल ही रही थी। अब जो वक्त है, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, दाम्पत्य जीवन की उलझने, बेवजह की परेशानी, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, भाई बहन से टेंशन, रिश्तों में दूरियां, मान प्रतिष्ठा में थोड़ी सी कमी, धन को लेकर थोड़ा सा आपको परेशानी, ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा परेशान तो कर रहा था। लेकिन कुंभ वाले होते क्या है ना, बड़े ही बुद्धिमान, दयालु, चालाक। इस कारण से इनको बेनिफिट ये मिल जाता है कि ये दूर की सोचते हैं और कम परेशानी इनकी लाइफ में होती है। और शनिदेव की साढ़े साती भी उतना परेशान आपको नहीं की, क्योंकि एक तो शनिदेव की आप खुद की राशि हैं, अपनी राशि अपने ही घर में है, और दूसरा आप के लिए ये साढ़े साती भी उतना परेशानी नहीं दिया है। लेकिन अब देखिए, 2 चरण तो आपने लगभग पार कर ही लिया है, अब तीसरा चरण शुरू हो रहा है। अब ये तीसरा चरण कितना हद तक आपकी लाइफ को बदलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि साढ़े साती जब भी किसी व्यक्ति के जीवन पर आता है तो साढ़े सात उनकी जो 7 सवारी होती है, एक सवारी जो है वो हाथी का होता है, जिसको हम गज कहते हैं। तो शनिदेव गज की सवारी कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का वाहन है। अब आप सोचेंगे कि जो बदनामी, तनाव, डिप्रेशन थी, अब क्या उससे मुक्ति मिलेगी? ये तीसरे चरण में जो समस्याएं चल रही थी लाइफ में, गधे पर जब सवार कर रहे थे शनिदेव कुंभ राशि में बैठकर, तब जो मुश्किलें थी, क्या मीन राशि में आकर गज की सवारी करके मुश्किलों से बाहर निकालेंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल निकालेंगे। क्योंकि शनिदेव किस राशि में है, किस सवारी पर है, इसका प्रभाव लाइफ पर बहुत पड़ता है। तीसरा चरण ज्योतिष कहता है बहुत ही शुभ और लाभकारी है, पैरों पे है। अब साम्राज्य, दबदबा बढ़ने वाला है। अब गज की सवारी माँ लक्ष्मी का वाहन है, और शनिदेव आपकी कुंडली में लक्ष्मी घर यानी कि द्वितीय घर में विराजमान हो रहे हैं। तो हाथी की सवारी आपके जीवन में आने वाले 2.5 साल, जो शनिदेव के अंतिम 3 वर्ष कह सकते हैं, ये प्रभाव थोड़ा अलग होगा, जो आपने सोचा ही नहीं होगा, जो आपने अभी तक नहीं कर पाया है कि क्या होने वाला है। तो लग्न को छोड़कर, प्रथम भाव को छोड़कर जैसे ही धन भाव में बैठेंगे, देवगुरु बृहस्पति के घर में आएंगे, मीन राशि में आएंगे। जिस गलत रिश्ते में आप घुट से रहे थे, पैसा कहीं इन्वेस्ट करके रखा था, लोगों को उधार दिया था, सभी चीज़ों की मुश्किलों से बाहर निकालेंगे। अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती होगी, डिप्रेशन, तनाव, मानसिक तनाव, इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। जो अभी तक परेशानी थी, इन 2.5 साल में देखिएगा आपको राहत देगा। जो अभी तक लोगों ने आपको बेवकूफ़ बनाया है, चालाकी से आपको ठगा है, छला है, अब आप देखिएगा, जो छलने वाले लोग हैं खुद ही पैरों पे, घुटनों पे आ जाएंगे और आपके काम बनने लगेंगे। वही लोग अब मित्रवत व्यवहार करेंगे और गलती के लिए सॉरी भी कहेंगे। तो घर परिवार की बात करें, दोस्तों की बात करें, या जीवन साथी, संतान की बात करें, धन की बात करते हैं, हर एंगल पर जो मुश्किलें थी वो खत्म होंगी, बेवजह के खर्चे खत्म होंगे। आपके अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। धन भाव में जब भी शनिदेव बैठते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति के धन की मुश्किलों को दूर करते हैं, क्योंकि शनिदेव जिस स्थान पर बैठते हैं उसको कई गुना बढ़ा देते हैं।
तो आप इस समय ज़्यादा दयालु, ज़्यादा भावुक हो सकते हैं। परिवार को नहीं छोड़ना चाहेंगे। जीवन में बहुत सफलता प्राप्ति के लिए थोड़ा सा दूरियां भी आवश्यक है। हालांकि जीवन साथी, संतान का सपोर्ट मिलेगा। और इस समय शनिदेव चूंकि आपके लग्न के मालिक हैं, धन भाव में बैठेंगे, तो अभी तक आपको शनिदेव समझा चुके होंगे कि पैसों के सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है। पैसा ही बहुत कुछ है, सब कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कुछ पैसा है। तो पैसों से मामलों में जो भी मुश्किलें थी उसको मजबूत करेंगे। जहां आप काम कर रहे थे वहां पर आपको सफलता देंगे, स्थायित्व देंगे। सैलरी बढ़ेगी, नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, लंबी दूरी की यात्रा के योग है, विदेश जाकर जॉब कर सकते हैं। वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, वीज़ा वगैरह अगर आप लेकर किसी भी तरह का परेशानी थी वो समाप्त होगी। धन को लेकर जो मुश्किलें थी वो समाप्त होगा, इनसे बाहर निकलिएगा। परिस्थितियां बेहतर होती नजर आएंगी। अब इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, शुक्र की राशि है, तो मित्र की राशि में अपने घर के अगर आप अधूरे निर्माण कार्य हैं उसको पूरा करवाना चाहते हैं तो वो पूरा हो जाएगा। आपकी वैल्यू समाज में बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इनकम भाव पर भी उनकी दृष्टि है, धन भाव पर। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। अष्टम भाव में शनिदेव की दृष्टि, तो ऐसे में क्या होगा ना, अगर आप डिप्रेशन के शिकार थे, अगर मन में बहुत सारे अनाप शनाप चीज़ें आ रही थी, बरगला रहा था मन आपका, उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। ससुराल पक्ष से जो मतभेद थे समाप्त हो गए, नकारात्मकता से बाहर निकलेंगे, यह सबसे बड़ी चीज़ है। आपके दुख पीड़ाएं दूर होगी, जिंदगी के दरिद्रता रूपी परेशानी समाप्त होगी। तो अब अगर आप लब से विवाह करना चाहते हैं या आप अविवाहित हैं, विवाह को लेकर रिश्ते आपके नहीं तय हो पा रहे थे, बदनामियां थी, वो समाप्त होगी, रिश्ता तय होगा। धन को लेकर आपकी मुश्किलें समाप्त होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और काफ़ी समय से जो खुद की प्रॉपर्टी लेने का प्रयास कर रहे थे वो आएगा। प्रॉपर्टी में निर्माण कार्य आप नहीं कर पा रहे थे, अब निर्माण कार्य कर पाएंगे। इनकम भाव पर दृष्टि है, भाई बहन के अलावा छोटे भाई बहन से भी तालमेल बढ़िया होगा। धन कहीं ना कहीं से आएगा। और इसमें लोहे लकड़ी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, वाहन से रिलेटेड काम करते हैं, होम डेकोरेशन से जुड़े काम करते हैं, तो आपके लिए बढ़िया है। आपके अंदर स्पिरिचुअल गुण आएंगे, धर्म से जुड़ेंगे, धार्मिक हो जाएंगे। सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आपका समय अनुकूल बीतेगा। तो देखिए शनिदेव आपको धनी तो बना ही रहे हैं, सम्मान भी देंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, रिश्तों की मुश्किलें समाप्त होंगी। अचानक से व्यापार में धन प्राप्ति के योग बनेंगे, लाभ होंगे। अब हाथी पर सवार होकर आ रहे हैं तो समय भी अनुकूल है। तो ये जो वक्त है आने वाला, जो दुख है वो दूर होंगे, प्रभाव बेहतर होगा। क्या करेंगे, एक तो हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, जो सबसे बेस्ट रहेगा। और दूसरा, चूंकि 7:30 का अंतिम चरण अभी बाकी है, तो 3 शनिवार आप एक काम कीजिए, किसी भी शुक्रवार की रात स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल अपने सिरहाने, यानी जहाँ सोते हैं बेड के नीचे, जहाँ आप सर रखते हैं ठीक नीचे में आप सरसों का तेल रखें। अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह इस तेल में अपना फेस देखिए। इसको छायादान कहते हैं। ले आकर किसी गरीब को दे दें, कोई ना मिले तो पीपल के नीचे कटोरी सहित तेल रखकर चले आएँ। 3 शनिवार कीजिए, हर मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। और शनि मंत्र का जब तो लाइफ टाइम जब करना है, ओम शं शनैश्चराय नमः, क्योंकि आपके राशि के स्वामी है, थोड़ा बल तो देना होगा। कुंभ राशि वालों को अब दोहरी राहत मिलने जा रही है। ये महापरिवर्तन शनिदेव का, पाया भी बदलेगा। शनिदेव चांदी के पाये में आ जाएंगे 29 मार्च 2025 से। और कुंभ राशि वालों, शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण भी शुरू हो रहा है, तो उतरती भी 7.5 आपको ज़बरदस्त फायदा देगी। और ये पूरी तरह से मुक्ति का वक्त है, मुश्किलों से बाहर निकालने का। 23 फरवरी 2028 तक जीवन में बड़ा परिवर्तन, क्योंकि 7.5 का अंतिम चरण चांदी का पाया में बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, खुशी ये मनाना है आपको कि पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ, स्वास्थ्य के मामलों में असर डालता है 7.5, करियर को लेकर असर डालता है। लेकिन आपके लिए जो 30 साल के बाद मीन राशि में लौटे हैं, तो जिंदगी में बड़ा बदलाव होगा, घर में खुशियाँ आएंगी, सुख समृद्धि बढ़ेगा, स्वास्थ्य के मामलों में राहत मिलेगी, मानसिक सुकून मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगा। चांदी का जो पाया है जीवन में स्थायित्व देगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और ये महापरिवर्तन आपके लिए सबसे पहली बात यह है कि कामयाबी के योग बनाएगा। बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, प्रमोशन के इंतजार कर रहे हैं, वो मिलेगा, मेहनत का फल मिलेगा। शनिदेव की कृपा से प्रयासों की सराहना होगी, नए मौके मिलेंगे,
जो लोग अभी तक आपके विरोध में थे खुद आपके साथ आएंगे, बिजनेस का विस्तार देने का बढ़िया मौका मिलेगा। ये महापरिवर्तन धन संबंधी स्थिति को बेहतर करेगा और कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए फेवर में है। कर्ज मुक्ति देगा शनिदेव, सेविंग कराएगा और सबसे बड़ी बात है कि करियर के मामलों में आपको नया रास्ता देगा, शिक्षा के मामलों में सफलता देगा। कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें।